मुखर संवाद, जनता की मुखर आवाज। सीसीएल के आम्रपाली कोल परियोजना के विस्थापित गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य व अन्य सुविधाओं के साथ साथ विस्थापन की मांग को लेकर भू रैयत व मजदूर पिछले 9 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसके बावजूद ना तो सीसीएल प्रबंधन की ओर से आंदोलित रैयतों से वार्ता कर इनकी मांग पर विचार किया जा रहा है और ना ही सरकार की ओर से। ऐसे में सीसीएल से आर पार की लड़ाई में आ चुके विस्थापित गांवों के सैकड़ों भू रैयत भूखे प्यासे लगातार आम्रपाली कोल परियोजना परिसर में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। सीसीएल हम लोग के अभी तक ले कुछ नहीं दे रहे हैं। सक्शन लाइन भी लगा दिए हैं। कहूँ हम लोग बच्चा लोग भी पढ़ाई लिखाई खातिर हम लोग झक रहे हैं 1 रुपया बिना कि कहाँ से पढ़ाई लिखाई करे, कोई चीज़ के अथी नहीं। जंगल से भी जीते खाते थे। ये गेठी टेना हम लोग कोड़ के भी बाल बच्चा के पोसते थे, खियाते थे। और अभी जंगल भी उजाड़ दिए तो हम लोग के गेठी टेना भी उचर गया है। तो हम लोग कहाँ से अब हम लोग बाल बच्चा, हम लोग यहाँ बैठे मकी जीएम अभी तक ले अपना मस नहीं उनको डोल रहा है कि हम लोग वहाँ पब्लिक इतना भूखे प्यासे बैठे हैं, धूप ने गर्दा ने अभी तक ले हम वहाँ हुलके देखे जाए, अभी तक ले देखने खातिर नहीं आ रहे हैं। हम लोग के कुछ नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ भूखे प्यासे तरस रहे हैं, क्या मर जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ बच्चा के पाले खातिर दे ही नहीं रहे हैं। हम लोग के ज़मीन से सेक्शन लाइन लगा लिए हैं और हम लोग के खुद कब्जा करके और रख चुके हैं। बढ़िया बढ़िया आदमी के खाली पैसा देते हैं, केस करवाते हैं, खाली गरीबों के धमकी देते हैं, कुर्ती जब्ती करवाते हैं। घर ने रात के पुलिस भेजाते हैं गुंडा तरह के और पकड़ के लेते हैं। जो गुनाहगारी नहीं रहते उनको ऐसे करते हैं। खाली साथ में घूमने रहने से कोई यहाँ का रंगदारी कर रहे हैं। हम लोग टैक्स मांग रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग विस्थापितों का आरोप है कि सीसीएल ने उनकी भूमि का अधिग्रहण तो कर लिया है, लेकिन उसके एवज में ना तो उनके विस्थापित गांवों में मूलभूत सुविधाएं अब तक बहाल हुई हैं और ना ही उन्हें विस्थापन का संपूर्ण लाभ मिल सका है, जिससे उनके परिवार और उनके परिवार के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोगों को लेबर लोडिंग के माध्यम से पूरे यहाँ पे भू रैयतों को रोजगार मुहैया कराए। हम लोगों को 2003 में जमीन अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन सेक्शन 11 लगा के यहाँ लोगों को आज तक ना पुनर्वास का व्यवस्था किया, ना नौकरी का व्यवस्था किया। मात्र यहाँ कुछ गिने चुने दलाल लोग कहीं रोजी रोटी चल रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक इनके आंदोलन को अपना समर्थन देकर कोल परियोजना परिसर को राजनीति का अखाड़ा बना चुके हैं। भू रैयतों के आंदोलन को बड़का गांव की कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद के समर्थन के बाद कोयलांचल की राजनीति अब गर्मा गई है। सिमरिया से भाजपा विधायक किशुन दास भी अंबा प्रसाद के बाद रैयतों के समर्थन में आगे आए हैं। किशुन दास ने प्रदेश के हेमंत सोरेन सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन की सरकार पर रैयतों की मांगों को तरजीह न देने का आरोप भी लगाते हुए किशुन दास ने कहा है कि विस्थापन की मांग को लेकर आंदोलित ग्रामीणों के साथ भद्दा मजाक राज्य सरकार कर रही है। पूरे झारखंड में जिस तरह से खनिज संपदा का उत्खनन हो रहा है और उसके मुताबिक यहाँ के रैयतों को उसका वाजिब हक अधिकार नहीं मिल पा रहा, और इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी को हमने कई बार ध्यान आकृष्ट कहा है। पैसे भी सरकार यूपीए की है, तो ये सरकार कहती थी कि हम जब सरकार में आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। अब ये सरकार में आ गए हैं, हम खुद इनसे मांग करना चाहते हैं कि जो भी सीसीएल से संदर्भित जो भी समस्याएं हैं उस पर इस सरकार को अविलंब संज्ञान लेते हुए यहाँ की समस्या। पिछले 8 दिनों से आम्रपाली कोल परियोजना में कोल उत्पादन, लोडिंग और डिस्पैच का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, जिससे सरकार को प्रतिदिन करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं राज्य में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन मजदूरों के पेट पर नेताओं की राजनीति चमकती जा रही है और नेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर अपने आर्थिक हिस्सेदारी की सौदेबाजी सीसीएल प्रबंधन से लगातार कर रहे हैं। विभिन्न दलों के नेता यहां पर आ रहे हैं और प्रबंधन से बातचीत करने का भरोसा दिलाकर इन रैयतों को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। ऐसे में न तो प्रशासन से बातचीत हो पा रही है और न सीसीएल प्रबंधन से। ऐसे में ये मजदूर बेबस और लाचार हैं। भले ही नेताओं की राजनीति दिन प्रतिदिन यहाँ चमक रही है, उनकी हिस्सेदारी निश्चित रूप से जो कोयले की हिस्सेदारी है वो बढ़ती जा रही है, जिससे नेता मालेमाल होते हुए भविष्य में दिखेंगे। वहीं मजदूर का हाल बेहाल होगा और राजस्व का नुकसान अलग से सरकार को होगा। चतरा के टंडवा से मुखर संवाद की रिपोर्ट।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।